नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली की आप सभी को एडवांस में हार्दिक बधाई। आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आपके पूरे साल काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे ही ये टिप्स इनके काम आएंगे। पूरे साल आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बहुत सारे समय को बचा सकते हैं, साथ ही पैसों की भी बचत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की ये बहुत ही प्यारी सी वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो हरे प्याज को लेकर है। आजकल ये हरे प्याज मार्केट में खूब इजीली आने लगे हैं। अगर आपके एरिया में नहीं आ रहे हैं तो 10-15 दिन बाद तो आ ही जाएंगे मार्केट में। तो हरे प्याज को जब भी हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, आपने देखा है कि ये साइड साइड से थोड़े पीले होते हैं। तो पीली पत्तियों को छांट दीजिए और अच्छे से वॉश करके इनको चॉप कर दीजिए। चॉप करने के बाद आप कोई कांच का जार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो है तो कोई प्लास्टिक का एयरटाइट जार लेकर इसको अच्छे से रख लीजिए। अब इनको हम स्टोर कैसे करें जिससे ये हमारे कटे हुए प्याज काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बने रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक टी बैग ले लेना है। टी बैग लेने के बाद आपको इसको अपने प्याज के साथ रख देना है। ये टी बैग हमारे प्याज से जितनी नमी है सबको एब्जॉर्ब करता रहेगा और प्याज को फ्रेश रखेगा। टी बैग को आपको तभी निकालना है जब आपको प्याज को खत्म करना है। जिस दिन आप इस डब्बे को खाली कर रहे हैं उस दिन टी बैग को हटा दीजिए और इस डब्बे को उठाकर फ्रिज में रख लीजिए। आपके ये प्याज 10 से 12 दिन कम से कम फ्रेश बने रहेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही इनको स्टोर करके रखती हूँ। एक और टिप बताती हूँ, हमारे ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ये पूरे साल के बाद गंदे हो जाते हैं। जब भी हम इनकी क्लीनिंग करते हैं तो ये लगता है कि इनको कैसे क्लीन करें जिससे ये हमारे ये फ्लावर्स खराब भी ना हो और एकदम साफ भी हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। एक चौड़े मुंह का बर्तन लेकर गर्म पानी लीजिए। थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी भी डाला है क्योंकि पानी ज्यादा गर्म था। हल्का गर्म पानी रखना है। अब इसके बाद से आपके पास घर में कोई सा भी शैम्पू हो, कोई कंडीशनर हो, कोई शैम्पू हो, वही ले लीजिए और बहुत थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप आप डाल लीजिए जिससे इस पानी में झाग बन जाए। और बस इसी पानी में हमें अपने आर्टिफिशियल फ्लावर्स को डिप करके रखना है। ये जो पानी है इसको अच्छे से मिला लीजिए जिससे इसमें झाग बन जाए और इन फ्लावर्स को डिप करिए और बस 30 से 40 मिनट छोड़ दीजिए। अगर फ्लावर ज्यादा गंदे नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट भी सिंपल डिप करके छोड़ सकते हैं। पानी का ध्यान रखेंगे कि पानी ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो। ये फ्लावर्स डालने के बाद आप देख रहे हैं फटाफट से जो पानी है वो गंदा होने लगा है, जो धूल मिट्टी है वो पानी में आने लगी है। तो मैं क्या करूंगी, इनको डिप करके एक बार 15-20 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो पानी ठंडा हो जाता है और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे फ्लावर्स अच्छे से साफ हो गए। मैंने गंदा पानी हटा दिया है। उसके बाद से 1 से 2 बार आप इसको नॉर्मल पानी से जरूर वॉश करिए और उसके बाद से इनको किसी हैंगर में करके कैसे भी करके डोरी पे लटका दीजिए। इनका पानी सूख जाए फिर घर को सजा दीजिए। एक और टिप बताती हूँ, जब हमारे सोफे पर इस तरीके के कुशन होते हैं और जैसे ही हमारे गेस्ट या हम बैठते हैं ये कुशन फटाफट से नीचे आ जाते हैं यानी कि सरक जाते हैं। तो कुशन बार बार सरकता है और हमारा काम भी बढ़ता है और त्योहारों पर तो हम कुशन वगैरह से घर को डेकोरेट करते ही हैं। तो कुशन को अच्छे से लगाने का एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा तरीका शेयर कर रही हूँ। अभी हमने जैसे घर की सफाइयां करी है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स निकले हैं बड़े बड़े जिनका हम यूज नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई बड़ा टी शर्ट ले लीजिए जो आपके घर के बड़े मेंबर का हो, जैसे कोई आपके हस्बैंड का हो। बच्चों का टी शर्ट नहीं लग पाएगा तो बड़ा टी शर्ट लीजिए और उसके बाद से इस टी शर्ट को कुशन समेत अपने सोफे में फिट करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से देखिए मेरे जो सोफे के पीछे वाला हिस्सा है उसमें मैं टी शर्ट को पहना दूंगी और जो कुशन है उसको भी अच्छे से अंदर डालते हुए आप जो है टी शर्ट को पहना दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है जिससे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। और उसके बाद से देखिए अच्छे से पहनाने के बाद हमारे सोफे का जो कवर है उसको लगा दीजिए और बस लीजिए हमारा बढ़िया सा कुशन फिट होकर तैयार हो चुका है। अब जब आप बैठेंगे भी तो कुशन इस सोफे में फिट रहेगा, गिरेगा भी नहीं और हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। तो ये छोटी सी टिप है, अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। एक और छोटी सी टिप बताती हूँ, जब कभी हम ऑयल, रिफाइंड या फिर घी वगैरह के डिब्बे जिस जगह पर रखते हैं मोस्टली हम क्या करते हैं कोई सा भी पॉलिथीन वगैरह कट करके बिछा देते हैं। तो अगर आपके पास वो पॉलिथीन नहीं है तो इस तरह की प्रिंटेड पॉलिथीन शीट्स मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं 40-50 रुपए मीटर के हिसाब से। अगर आप इनका 40 सेंटीमीटर या हाफ मीटर भी लेकर आते हैं ना तो आपके इस तरीके से ऑर्गेनाइजर में ये सेट हो जाते हैं और देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस तरह की शीट्स बिछाकर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आप इन शीट्स को वॉश करके रीयूज भी कर सकते हैं। बाकी जो पॉलिथीन होती हैं उनको हमें फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से शीट से हमारा जो किचन है वो देखने में भी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज और सुंदर लगता है। नेक्स्ट टिप है झाइयों को लेकर। अगर आपके गर्दन पे झाइयां वगैरह हैं तो इन पर आप डेली वैसलीन की मालिश करिए। वैसलीन जो है इनको देगा नमी जिससे ये धीरे धीरे छूट कर स्किन से निकलने लगती है। हाथों में थोड़ा सा वैसलीन लेना है और रात में सोते समय लगा देना है।
इससे आप देखेंगे कि जो स्किन की झाइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं। 10 से 15 दिन आपको ये उपाय करके देखना है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के गंदे कुकटॉप को लेकर। जैसे मेरे पास भी यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा तेल मसाला गिरा हुआ गैस कुकटॉप आज तैयार है, क्योंकि फेस्टिवल्स में जब हम खाना बनाते हैं तो गैस की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो इस तरह जो गैस कुकटॉप होते हैं उनको क्लीन करने का इजी प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले सारे स्टैंड को निकाल दीजिए, जो प्लेट्स हैं उनको भी निकाल दीजिए। अब इसके बाद से आपको कोई सूखा कपड़ा या टिश्यू वगैरह लेना है। सबसे पहले जितना तेल मसाला है उसको इस टिश्यू से पोंछ लीजिए, और प्लेट्स वगैरह पर भी लगे हैं स्टैंड पर, उनको भी हटा लीजिए। अब गर्म पानी लिया है, स्पॉन्ज लिया है, गर्म पानी को एक बार फैलाइए जिससे नमी निकल जाए। साथ में लेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, और सोडे को आपको गैस पर स्प्रिंकल करना है। ये सोडा जो है नमी सोखने का काम करता है। मैं बता दूं, मैं इस पूरे गैस को क्लीन करने में बिल्कुल भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ सोडे से ही हम सारे पार्ट्स की क्लीनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको स्पॉन्ज से ही सोडे को अच्छे से फैला देना है। जो हमारे ये बर्नर के होते हैं नॉब वगैरह, उन पे भी अच्छे से सोडे को स्प्रिंकल कर दीजिए अगर वहां पर भी गंदगी है। अब इसके बाद से हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, सोडा डालेंगे, और इसमें हमारे जो गैस के ये स्टैंड होते हैं जिनको हम ग्रेट्स भी बोलते हैं, उनको आप डालकर अच्छे से सोडे से ही क्लीन कर सकते हैं। सोडे से जितनी चिकनाई है वो निकल जाती है, और सबसे बड़ी बात, इस पर जो पॉलिश होता है वो भी खराब नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लगातार इसको डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इनकी जो पॉलिश होती है वो छूट कर निकलने लगती है। सोडे से क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। अब इसके बाद से हमारे जो प्लेट्स होते हैं इनको भी आप इसी तरीके से पानी और सोडे से क्लीन कर लीजिए। और अब इसके बाद से हमने जो सोडा लगाया था गैस के ऊपर, उस पर आपको क्या करना है, सोडे को वापस से किया है, और जो पेच है उनको हम टूथ ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेंगे हर साइड से। टूथब्रश से क्लीन करने से जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो निकल जाती है। अब इसके बाद से कोई गीला कपड़ा लीजिए और बस गैस को अच्छे से पोंछ लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा जो गैस कुकटॉप है दोस्तों वो चमकने लगा है। आपके सामने रिजल्ट है कि कितना अच्छे से ये शाइन करने लगा है, कितना ज्यादा गंदा था। चारों तरफ ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और लीजिए हमारा गैस कुकटॉप साफ हो चुका है। अब इसके बाद से एक ड्राई कपड़ा लेंगे, और ड्राई कपड़े से भी गैस को अच्छे से पोंछ देंगे। और ड्राई कपड़े से पोंछने के बाद इस पर जो पानी के दाग वगैरह होते हैं वो जमते नहीं है। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है कितना ज्यादा ये क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद से हमारी ये जो प्लेट्स हैं जिन पर हमने सोडा लगाकर रखा हुआ था, इनको भी स्पॉन्ज से अच्छे से रगड़ लेते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी ये प्लेट्स वगैरह साफ हो जाते हैं। हर पार्ट को आप ड्राई कपड़े से जरूर पोंछिए, इससे पानी के दाग नहीं लगे होते हैं, तो हमारे गैस कुकटॉप चमकते हैं। ये स्टैंड को भी मैंने जो सोडा लगाकर रखा था इनको भी वापस मैं स्पॉन्ज से रगड़ लूंगी और नॉर्मल पानी से निकाल लूंगी। तो उसके बाद से देखिए मैंने सारे पार्ट्स को फिट किया है। अब हमारे टाइम है, ये जो बर्नर हमने रखे हैं इनको भी मैं इसी तरीके से सोडा और स्पॉन्ज से ही क्लीन करूंगी, और बस हमारे ये बर्नर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बर्नर ज्यादा गंदे हैं तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं बर्नर को भी क्लीन करने का तरीका, जिससे हमारे बर्नर बहुत अच्छे से इंस्टेंट क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए बर्नर भी साफ हो गए हैं, पूरा गैस साफ हो चुका है। तो वीक में या मंथ में एक बार इस तरीके से अपने गैस कुकटॉप की क्लीनिंग करिए, बहुत अच्छे से गैस कुकटॉप साफ रहता है, साथ ही हमें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। आइए एक और यूजफुल टिप बताती हूँ जो कि घर में कभी भी दिया जलाने को लेकर है। जरूरी नहीं है कि इस टिप को आप जो है दिवाली पर ही ट्राई करिए। हमारे ये जो बड़े दिए होते हैं दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। तो कभी हम इनमें गोल बत्ती लगाते हैं और कभी हम इसमें कलावे वाली बत्ती लगाते हैं। दोनों तरीके की बत्तियां लगाते हैं। कभी हम लंबी रुई की बत्ती लगा लेते हैं, लेकिन होता यही है कि जो बत्ती होती है सरक कर नीचे आ जाती है तेल में, और दिया हमारा जो है ठंडा हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। तो ऐसे टाइम पर क्या उपाय करें जिससे हमारा दिया जो है जलता है। इसके लिए आपको एक बड़ा सेफ्टी पिन, जिसका हम इस्तेमाल ब्रोच की तरह भी करते हैं, उसको ले लेना है, और ये इसको उस तरीके से फैलाकर इसका जो ये होल है इसमें आप अपनी बत्ती को ऐसे डाल दीजिए, और बस सेफ्टी पिन को ऐसे दिए में सेट कर दीजिए। मैंने बड़ा वाला सेफ्टी पिन लिया है क्योंकि हम बड़े दिए में ये काम करने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरी सेफ्टी पिन लेकर जो हमारी गोल बाती है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीके से दोनों बातियों को अच्छे से सेट कर दीजिए। अब उसके बाद से ऊपर से आपको जो भी चीज डालनी है, तेल या फिर घी, वो डाल लीजिए। और दियों को जब भी हम पूरी रात के लिए जलाकर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये दिए बिल्कुल भी ठंडे नहीं होते हैं, इनमें से बाती गिरती नहीं है, क्योंकि तेल में डूबी हुई बाती होती है और सेफ्टी पिन की मदद से बाती बिल्कुल खड़ी रहती है, जिस वजह से बाती बहुत अच्छे से जलती है। तो दिवाली की रात अगर आपको अखंड ज्योत जलाना है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस सेफ्टी पिन की मदद से आप दियों को सारी रात जला सकते हैं, या फिर डेली की पूजा में भी आप ऐसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर रख सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं।